ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। तो ये चली थी 24 फरवरी 2002 को रिवाइज्ड मुरली है। अव्यक्त मुरलियाँ हम रिवाइज्ड ही पढ़ते हैं। इसका हेडिंग है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाबा ने कहा कि भगवान को प्रत्यक्ष करना है, आपको ईश्वर मिल चुके हैं, तो लोगों को ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपकी वृत्ति वैसी ही होनी चाहिए जैसी ईश्वर की होती है, यानी हर एक आत्मा के प्रति, हर एक जीव जंतु के प्रति केवल और केवल शुभ भावना। ईश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई क्रिमिनल भी है तभी वो उनका ही बच्चा है। तो पृथ्वी पे प्रकृति भी और जीव जंतु भी सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं और वो उन सबको सदा ही शुभ भावना के ही वाइब्रेशन देते हैं। तो ये परमात्मा का गुण है, वृत्ति है, और उसी वृत्ति को हमें भी धारण करना है। तो बाबा ने कहा कि अपनी वृत्ति को कंप्लीट पॉजिटिव बनाना है। ये राजयोग से ही संभव है। परमात्मा की संगत से ही हम परमात्मा के समान बन पाते हैं। तो बाबा ने कहा आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। कोई भगवान के बराबर नहीं बन सकता, लेकिन समान बनने का अर्थ है कि ईश्वर के जो समीप हैं, जो बच्चे हैं, उनके देवी देवताओं के नाम से जाने जाते हैं, उनके गुण धर्म उन्हीं के समान होते हैं। परमात्मा जितनी असीम शक्ति किसी आत्मा में नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी छोटे छोटे भगवान के जैसे अपने आप में कंप्लीट बन सकते हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी होती है, हमारी आत्मा उतनी सारी ऊर्जा से भर जाएगी और हम अपने आप में संपूर्ण रूप से एक छोटे छोटे देवता जैसे होते हैं ना। किसी को देख के लगता है ना, इंसान को भी देख के लगता है अरे ये तो भगवान है, मतलब उतना अच्छा है, इतना स्वार्थहीन उसका व्यवहार होता है दूसरों के प्रति। उसको कुछ नहीं चाहिए किसी से, वो सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए आया है जैसे। और यही व्यवहार देख के हमारे मुंह से निकलता है कि ये भगवान आ गया। तो वैसे ही मनुष्यों में भी हम होते हैं। हम सारे भगवान थे, हम सतयुग में देवी देवता थे। तो कैसे बने थे? परमात्मा ही इस 5000 साल के अंत में, कलयुग के अंत में हमें दोबारा उस प्रकार से बना देते हैं, क्योंकि हमारी 5000 साल में जन्म लेते लेते हमारी आत्मा कमज़ोर बन चुकी है। तो अब हम वैसा महसूस नहीं करते हैं कि हम देवता हैं। हम तो खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग कुछ सुना के चले जाते हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमारा मन खिन्न हो जाता है। तो देवताओं के गुण नहीं हैं। गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, दूसरों में दोष निकालना, ये देवताओं के गुण नहीं हैं। देवताएं सदा भरपूर और हर्षित मुख होते हैं। उनके द्वारा दूसरों के लिए सदा ही शुभ भावना, शुभकामना रहेगा। तो ऐसा हमें फिर से निराकार शिव परम पिता परमात्मा, जो सभी मनुष्य मात्र के पिता हैं, भगवान है, ईश्वर हैं, अल्लाह खुदा के नाम से सब जानते हैं, वो दोबारा हम आत्माओं को वैसा ही बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं ईश्वर को, क्योंकि यहाँ एक नज़दीक का संबंध जुड़ जाता है। जब हम राजयोग सीखते हैं, हमारा परमात्मा से बहुत ही नज़दीक का संबंध जोड़ के तब हम उनसे राजयोग सीखते हैं। बाबा ने कहा आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है, जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है।
बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? बाप का क्वेश्चन है, बच्चों प्रति की वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है? डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? बाबा कह रहे हैं कि आपने कोई डेट फिक्स की है कि हम इस समय तक अपने आप को संपूर्ण बना लेंगे? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो, यानी कर्मातीत अवस्था, यानी संपूर्ण बनने की ये निशानी होगी कि हम जो बोलेंगे वही करेंगे, वही सोचेंगे। जो करना है वही सोचेंगे और वही बोलेंगे भी, और वही कर्म में भी दिखाई देगा। ये संपूर्णता की निशानी है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो, यानी लगन हो। हर समय हम अपने आप को चेक करें, चेंज करें, प्रैक्टिकल करें, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करें कि क्या हम सच में कर्मातीत अवस्था को पा चुके हैं। हमारा वृत्ति, हमारा संकल्प कैसा चल रहा है, क्या श्रीमत अनुसार है? तो ये इसको कहेंगे लगन में मगन। अपने आप को बदलने की इतनी लगन है। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही, करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। जैसे हमारे संकल्प पहुँच जाते हैं ना, जिस इंसान के बारे में हम सोचते हैं, हमें लगता है उसके पास हैं, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, वो भी हमसे बातचीत कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो यही है वृत्ति द्वारा पहुँचना उस व्यक्ति के पास। मन की गति, कहते हैं ना, मन की गति बहुत तेज है, तो मन की गति ही है जो वृत्ति, यानी सूक्ष्म शरीर से हम उन लोगों के सच में करीब होते हैं। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर हैं। कुमारियाँ आपके मंदिर व इंडिया वालों के मंदिर हैं, सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियाँ सेवा कर रही हैं। सतयुग में जितने देवी देवता कुल में आते हैं 33 करोड़ हो जाएंगे त्रेता के अंत तक, तो वही देवी देवता हैं जिनकी हम मूर्तियों के रूप में, चित्रों के रूप में जिनको हम याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही पूर्वज हैं। और कोई कोई हम खुद ही अपने ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यानी हम ही थे और हमें उस स्वरूप की खुद ही पूजा करते हैं। तो सिर्फ मूर्तियों को देख के भी, मंदिर में जाके भी कितनी शांति मिल जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये उन देवताओं की वृत्ति है जिससे हमें फल प्राप्त हो रहा है। वरना मिट्टी के मूर्तियों से तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा ना। लेकिन हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं? वहाँ जाके मंदिर में जाते हैं, स्टैचू भी देख के, लेकिन कनेक्शन हमारा उन देवताओं से होता है, तभी हमें कुछ प्राप्ति होती है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। वही बाबा ने कहा ना, वाइब्रेशन तो उनको वही मिलते हैं, वो वृत्ति से ही उनकी सेवा होती है। तो हैं चैतन्य मूर्तियाँ। अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है।
नहीं अच्छा लगता, लेकिन है या ख़त्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है। हम देखें कि हमारे आसपास के या पुराने पास्ट के या किसी के प्रति अगर हम निगेटिव वाइब्रेशन रखते हैं, उन्हीं कमी कमजोरियों को चित्त पे बैठा रखा है, तो ये देखिए कमी कमजोरी तो सब में है, लेकिन अगर हमने उसको मन में बैठा लिया है, मतलब कि ये हमारे समाने की कमी, समाने की शक्ति की कमी दिख रही है कि हमारे ही अंदर उन बातों को समा लेने की शक्ति नहीं थी। और हम क्या गए, हमने क्या किया, उसको दिल पे ले लिया, हम हर्ट हो गए। क्योंकि एक देखिए कोई इंसान होता है, आप देखेंगे उसको कुछ भी बोला जा रहा है लेकिन वो दिल पे नहीं लेता है, मजाक की तरह लेता है। या फिर वो समझ सकता है कि सामने वाले का ही ऐसा स्वभाव है, जाने दो, वो बोलता रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सभी बातें उनके अंदर तक पहुंच जाती हैं, बिल्कुल ठेस पहुंचती है। तो इसका मतलब हमारा ओहरा जो है, हमारा एनर्जी फील्ड ही वीक होता है, इसलिए हम टची होते हैं। हमारा एनर्जी फील्ड इतना वीक होता है कि हर बात हमारे मन को पहुंच के और हमें दर्द पहुंचाती है। तो हमें खुद को ही शक्तिशाली बनाना है, हमें समाने की शक्ति को बढ़ाना है, दूसरों की गलतियां नहीं देखनी है। और अगर हम गलती देखेंगे तो हम संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो, क्या यह बाप की छुट्टी है? तो बाबा बोलते हैं ना कि दुख ना दो न लो, तो लेना भी नहीं है, लेना भी पाप है। जो समझते हैं बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना, टीवी में दिखाओ, दादी को आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव हैं, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज़ 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? परिवर्तन करने की शक्ति तो बाबा हमें ही दे रहे हैं। तो हम बुरी आत्माओं के प्रति बुरा संकल्प रखेंगे तो वो और ही बुरे ही बनते जाएंगे। हमें उन्हें शुभ भावना भेजना है ताकि उनकी वृत्तियों में भी परिवर्तन आ सके। ये बहुत कड़ा परीक्षा बन जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारी ही क्षमता कम हो जाती है लोगों के बुरे व्यवहार को देख देख के, सुन सुन के। लेकिन फिर भी बाबा हमसे यही आस लगाते हैं कि हम ही इन वृत्तियों से, अपनी अच्छी वृत्तियों से इन सब के अंदर अच्छा बदलाव लाएंगे। चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है, आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी देख रहा है, यह ऐसे हैं, यह ऐसे हैं, यह ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? नहीं ना। फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? अगर आपको इसमें फ़ायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फ़ायदा नहीं है, परेशानी होती है, यह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं
उस समय इसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेजफुल बनना अलग चीज़ है। नॉलेज है या रॉन्ग है या राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना या रॉन्ग है, क्योंकि आपने भी मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। हम जब दूसरों के बुराइयों को चित्त में रखते हैं तो अपना ही मूड खराब हो जाता है ना। तो दुखी तो हम खुद हो जाते हैं दूसरों की बुरी आदतों को देख देख के। तो ये तो नहीं करना है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने। मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। यह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना। वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, वृत्ति प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब से तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहमदिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज़्यादा हैं। अच्छा, जिसने अभी भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना, रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सुनना सभी ने। अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना। वायुमंडल, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या है, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, या करना है या करना है, नहीं करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना। यह रमेश भाई निमित्त हैं। अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है। अभी बहुत गया, लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको।
चलो परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ, चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। यह अच्छा है जो वर्गों की इन्वेशन निकाली है, यह अच्छी है, उलाहना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग रह नहीं सकेगा जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं। हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं हैं। ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हों, लेकिन 5 तो लाओ, पक्के अच्छे सहयोगी। सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। कब लाएं या दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाओ, वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहते, 5 बस। दादियाँ पास करेंगी। अभी बाबा इंजीनियर से बात कर रहे हैं। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे। ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना हो, प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते बाप दादा तो सबकी रू रिहान सुनते रहते हैं। सभी कहते प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसिएबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के सागर, मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा बहुत कमज़ोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खा सकते। योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा हो क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। तो स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते हैं जो अपनी आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं।